एक तरफ तूफान, दूसरी तरफ घर के नीचे छुपी मौत। जब पानी का लेवल बढ़ने लगा तो हेली ने सोचा उसका सबसे बड़ा दुश्मन फ्लड होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि घर के अंदर ही एक और बचा हुआ मॉन्स्टर छुपा बैठा है। ये मॉन्स्टर किसी सुनामी से कम नहीं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की हेली को देखते हैं जो एक स्विमिंग कंपटीशन में compete कर रही थी और ये मुकाबला जीतने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ सेकंड से हार जाती है। हारने के बाद उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आती हैं, जब उसके डैड उसे स्विमिंग करना सिखा रहे थे और कह रहे थे कि हमें कभी भी किसी के सामने रोना नहीं चाहिए। जब हेली चेंजिंग रूम में थी तो उसे उसकी बहन की कॉल आती है जो उसे बताती है कि पूरे शहर में बारिश का एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन उनके डैड अभी भी शहर में ही हैं और वो अपना मोबाइल भी रिसीव नहीं कर रहे। इसीलिए हेली अपने डैड को ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल जाती है। पूरे शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन रास्ते में उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं क्योंकि आगे बहुत ज्यादा खतरा था। लेकिन हेली उन्हें किसी तरह चकमा देकर शहर में घुस जाती है। जब वो अपने डैड के घर पहुंचती है तो उसे वहां उनकी पालतू डॉगी के अलावा कोई नहीं मिलता। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और बेड पर हेली की और उसकी मॉम की पिक्चर्स पड़ी थी। हेली उस डॉग को अपने साथ लेकर अपने पुराने घर में जाती है। घर पहुंचकर वो पूरे घर में अपने डैड को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। किचन में उसे अपने डैड का मोबाइल फोन मिलता है। अचानक से वो डॉग बेसमेंट के दरवाजे के सामने भौंकने लगती है। जब हेली बेसमेंट में जाकर देखती है तो उसे वहाँ कुछ पाइप्स पर और दीवार पर खून के धब्बे दिखते हैं। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और जल्दी जल्दी अपने डैड को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक कोने में अपने डैड बेहोश पड़े हुए मिलते हैं। वो बहुत ज्यादा जख्मी थे और उनकी एक टांग भी टूट चुकी थी। हेली अपने डैड को घसीट कर बेसमेंट से बाहर ले जाने लगती है। जब वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो अचानक एक एलिगेटर उस पर हमला कर देता है, लेकिन हेली अपने डैड को लेकर दो पाइप्स के पीछे छुप जाती है। वो एलिगेटर आगे नहीं आ पाता क्योंकि वो बहुत बड़ा था। फिर हेली अपनी जैकेट में बारिश का पानी भरकर अपने डैड को पिलाती है। इसके डैड होश में आकर उसे बताते हैं कि वो ये घर बेचने वाले थे, इसीलिए वो किसी काम से इसकी बेसमेंट में आए थे। अचानक इस एलिगेटर ने उन पर हमला कर दिया और जब एलिगेटर उन्हें घसीट रहा था तो उनकी टांग दो पाइप में फंस गई और टूट गई। पास में जो रिवर है, शायद वो एलिगेटर वहीं से अंदर आया है। हेली कहती है कि इस एलिगेटर से भागते हुए उसका फोन बाहर गिर गया है। जब हेली अपना मोबाइल लेने के लिए उन पाइप से बाहर निकलकर अपने मोबाइल के पास पहुंचती है तो तभी दो एलिगेटर्स उस पर हमला कर देते हैं और उसकी टांग से उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन हेली एक स्क्रू ड्राइवर से एलिगेटर की एक आंख फोड़ देती है और एक तंग जगह में जाकर बैठ जाती है। वो अपनी पैंट फाड़कर अपनी टांग पर बांधती है। अब उस बेसमेंट में दो एलिगेटर थे। अचानक हेली बेसमेंट के सुराखों में से देखती है कि सामने वाले स्टोर पर कुछ लोग मौजूद हैं जो वहां से कुछ चुरा रहे थे। हेली उन्हें मदद के लिए पुकारती है, पर कुछ एलिगेटर्स उन पर हमला करके उन लोगों को भी मार देते हैं। हेली के डैड उसे बताते हैं कि बेसमेंट का एक और दरवाजा है जो घर के अंदर कहीं खुलता है, हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। हेली अपनी स्विमिंग टेक्निक को यूज करके उस एलिगेटर से बचकर दूसरे दरवाजे तक पहुंचती है। जब वो उसे खोलने की कोशिश करती है तो वो नहीं खुलता क्योंकि उस पर पहले से ही कुछ सामान पड़ा हुआ था। अपने डैड के पास आकर उन्हें कहती है कि आपका और मॉम का डिवोर्स मेरी वजह से हुआ कि आप हर वक्त मुझे ट्रेन करने में लगे रहते थे, उन्हें वक्त नहीं देते थे। दरअसल हेली के डैड एक स्विमिंग कोच हैं और हेली को बचपन से कोच करते थे। उसके डैड कहते हैं कि नहीं, डिवोर्स की वजह मैं खुद था, तुम्हारी मॉम मेरे साथ कभी भी खुश नहीं थी, लेकिन अब वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। वो कहते हैं कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम कभी हार मत मानो और एक अच्छी स्विमर बनो। दोनों बाप बेटी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर दो पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं। उनमें से एक घर के अंदर आता है और हेली और उसके डैड का नाम पुकारने लगता है। दरअसल वो पुलिस वाला हेली का दोस्त था। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला बाहर ही मौजूद था जिस पर बहुत से एलिगेटर्स हमला कर देते हैं और मार डालते हैं। घर के अंदर डॉग की आवाज सुनकर वो दूसरा पुलिस वाला बेसमेंट के दरवाजे के सामने आ जाता है। वो अंदर जाने लगता है
कि हेली और उसके डैड कहते हैं कि अंदर मत आना क्योंकि अंदर 2 एलिगेटर्स हैं। वो रुक जाता है कि अचानक एलिगेटर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। हेली ये देखकर बहुत रोती है। वो कहती है कि अब वो टनल से बाहर जाएगी, लेकिन उसके डैड उसे रोकते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि शायद वो एलिगेटर्स उसी टनल से अंदर आए हैं। हेली स्विम करके उस पुलिस वाले के पास जाती है और उसकी गन ले लेती है। तभी अचानक एक एलिगेटर उस पर हमला कर देता है, लेकिन एली उस गन के जरिए से उस एलिगेटर को मार डालती है। दूसरी तरफ उसके डैड एक लोहे के हथियार से दूसरे एलिगेटर को भी मार डालते हैं। हेली टनल से होते हुए बाहर जाने लगती है और घर के अंदर जाकर बेसमेंट के दूसरे दरवाजे को तोड़ने लगती है, लेकिन पानी का लेवल बढ़ जाने की वजह से उसके डैड की सांस बंद हो जाती है और वो डूबने लगते हैं। पर तभी हेली दरवाजे को तोड़कर उन्हें ऊपर खींच लेती है। अपने डैड की छाती को दबाकर उन्हें होश में लाती है। फिर हेली और उसके डैड बाहर उन चोरों की बोट को देखते हैं, लेकिन उस बोट के पास भी बहुत सारे एलिगेटर्स मौजूद थे। हेली के डैड उसको हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम इन एलिगेटर से ज्यादा तेज स्विम कर सकती हो, इसलिए जाओ और वो बोट ले आओ। फिर हेली बहुत तेज स्विम करते हुए उन एलिगेटर्स के पास से गुजरती है और उस बोट तक पहुंच जाती है। फिर वो उस बोट में अपने डैड को और उस डॉगी को भी बिठा लेती है। तभी एक बहुत बड़ा तूफान आता है, इसकी वजह से उनकी बोट घर के अंदर आ जाती है। हेली और उसके डैड अलग अलग हो जाते हैं। अचानक हेली को वहाँ पर पुलिस वायरलेस वॉकी टॉकी नजर आता है। इसे पकड़कर वो पुलिस से हेल्प मांगने लगती है। दूसरी तरफ हेली के डैड को बहुत से फायर एक्सटेंशंस मिलते हैं, जिन्हें वो अपने पास रख लेते हैं। अचानक वहाँ एक एलिगेटर आकर उन पर हमला कर देता है, इसकी वजह से उनका एक बाजू टूट जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं। हेली उनकी आवाज सुनकर उनके पास आती है कि वो एलिगेटर अब हेली के पीछे पड़ जाता है। हेली एक वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। तभी हेली वॉशरूम का दरवाजा खोलकर उस एलिगेटर को डिस्ट्रैक्ट करके उसी वॉशरूम के अंदर बंद कर देती है और वहां से निकल जाती है। फिर हेली और उसके डैड छत की तरफ जाने लगते हैं। हेली अपने डैड को छत पर भेज देती है और खुद एक फायर एक्सटेंशन लेकर पुलिस के हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करने लगती है। फायर एक्सटेंशन की लाइट को देखकर बाकी एलिगेटर्स भी हेली की तरफ आने लगते हैं, लेकिन हेली किसी तरह अपनी जान बचाकर उस घर से बाहर निकल जाती है और छत के पास पहुंच जाती है। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और अचानक हेली का हाथ छूटने ही वाला था कि उसके डैड उसे पानी से बाहर खींच लेते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि अब उनकी घर की छत पर पुलिस का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। हेली हेलीकॉप्टर को देखकर फिर से फायर एक्सटेंशन जलाती है और फिर ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी क्रोल मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल फिल्मी अनफोल्डेड हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।